कि अभी तक तो कोई भी बात आईनी तौर पे नहीं हो रही, ना ही कोई बात ऐसी हुई है जिसको बंदा इम्कानात में समझ सकता था। सही। मैं समझता हूँ, मैं अब ज़ाती तौर पे ये कभी मान ही नहीं जा सकता। मुझे कितने लोग कहते मार धाड़ के कहते सही। कि ये मानो, मैं नहीं मान सकता था कि आइन में अगर पंजाब और खैबर की इलेक्शन 90 दिन में होना लिखा हुआ है तो 90 से 91 दिन भी हो जाएंगे। जी जी हाँ, जी। बीबी शहीद के वक्त वो शहीद कर दी गई 6 दिन पहले पोलिंग डे से, तो उसको 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। जी जी जी। लेकिन इसके अलावा कोई वजह ही नहीं थी कि ये ना होता। मैं मान ही नहीं जा सकता कि कोई गवर्नमेंट भी कहेगी कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते ही नहीं है, ना बेंच को मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना चीफ जस्टिस को मानते हैं, और उसके उस चीफ सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके जुलूस निकालेगी कोई भी पार्टी। ये मानने की बातें ही नहीं थी। ये मान ही नहीं सकते थे कि पंजाब के इलेक्शन आज तक ना हो और वफाकी इलेक्शन भी आ जाए। अब ये मानता मुझे तुम पहले कभी ख्याल ही नहीं था। अनवारुल हक काकड़ वो शरीफ आदमी है निस्बतन बाकी बहुत सौ से। जी जी जी। तो वो कि उसका नाम आएगा, और ना ही मेरा ख्याल है वजीर आजम को पता था, ना ही मोहतरम जनाब आली मरतबत ऑपोजिशन लीडर वो जो राजा रियाज साहब ऑपोजिशन लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ को, बिल्कुल राजा रियाज साहब को, उनको इल्म था। ये नाम ऊपर से आया है। अच्छा। सीधा इनके मेज पे गिरी है पर्ची, ये बैठे हुए हैं। अच्छा, पर्ची खोली है, पर्ची खोली है, उन्होंने ऐलान कर दिया जो तो ये जो कल भी मुशावरत हुई थी ये सर, तो इसका नाम जो आप बिल्कुल आप कह रहे हैं ना, सही फरमा रहे हैं कि पता ही नहीं था। तो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए भी कोई अचंभे की बात थी? राजा रियाज साहब ने जो पर्ची खोली होगी और उनको दिखाई होगी। बिल्कुल अचंभे की बात, बिल्कुल। और जो 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 नाम देने वाले हैं और जिन्होंने नाम ये बीच में डाला है, वो उनकी जानिब से बड़ी क्लियर ये एक सिग्नल है कि आप देख लें, ये दोनों बैठे हैं, जो नाम इनके ज़हन में भी नहीं, जी जी, वही हम देंगे। 6 दिन 8 दिन से पाकिस्तान के सारे मुबस्सर, पाकिस्तान के सारे कायदीन, सियासी जो फिलोसफर, तजिया निगार, सारों किसी एक ने नाम लिया है अनवारुल हक काकड़ का। जी जी, किसी एक ने। तो ये तो उन्होंने कहा है कि ये हमारी तरफ से है। ये नहीं, ये सबको नजर आए कि हमारी जानिब से आया। वो बाप पार्टी से है ना सर, आपको माजी भी पता है बाप पार्टी का कुछ? नहीं, माजी भी पता है बाप पार्टी का। बाप पार्टी के और भी थे जो उम्मीदवार यकदम ही आ गए थे, पर बाप पार्टी में से ही अनवारुल हक काकड़ का लिया जाना मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब, आपका भी इसमें कोई अमल दखल नहीं, और राजा रियाज साहब मोहतरम आली मरतबत, आपका भी कोई इसमें अमल दखल नहीं। और अब जो वफाकी निगरान काबीना बनानी है, ये निगरान काबीना भी वजीर आज़म, निगरान वजीर आज़म ने अपनी स्वाबदीद यानी उनकी स्वाबदीद से ही बनानी है। इसमें भी वजीर आज़म और वजीर कोई सी और वजीर का कोई अमल दखल नहीं होगा। अब ये वजारत से उज़्मा भी गई और वजार सारी काबीना इनके हाथ से गई। तो सर आज ही कल फरमाया है शहबाज शरीफ साहब ने, हाँ जी मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है, मैं 30 सालों से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ, ये उन्होंने कहा है। कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा जी मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट से और मुझे इस पे फ़ख्र है। तो आपको क्या लगता है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की बड़ी डिफरेंट लाइन है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो बड़ी सख्त बातें करते हैं, बड़ी तल्ख बातें करते हैं, छोटे भाई कहते हैं मैं उनकी आंखों का तारा हूँ, तो ये इसको हम क्या समझें? देखें, जो तो मियाँ शहबाज शरीफ है, मेरा ख्याल है कि ये मियाँ नवाज शरीफ को इस रेस में, जो कि ये मानते नहीं कि मैं उनके साथ खिलाफ दौड़ रहा हूँ, पर क्योंकि वोट तो नवाज शरीफ का है, जी जी, वो लेना है, लेकिन मकबूलियत में, कबूलियत में नवाज शरीफ ही आगे है। मकबूलियत में शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को बहुत पीछे छोड़ गया।
ठीक ठीक। लेकिन अब क्या बनता है इस इलेक्शन में, उसके बाद ये इलेक्शन इनसे इंडिपेंडेंट हो गई है, Right. इनके हाथ से गई है ये इलेक्शन। ये काकड़ साहब जो आया है, इनको जिन्होंने नामजद किया है, जिन्होंने नाम दिया है, वो डिटरमिन करेंगे इनकी पॉलिसीज। सही। और ये शरीफ आदमी बिल्कुल उसी तरह चलेगा। और ये अल्लाह के फजल से, फजलो करम से शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा मकबूल होंगे आंखों के तारा भी होंगे। establishment को। अच्छे चलें, बड़ी सर आपने बड़ी गहरी आंखों के तारा, आंखों के चांद बन जाएंगे जी ये। आपने अभी वैसे गहरी बात सूरज की। की रोशनी को, उस सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट की सूरज। चले जमीन पर। अल्लाह करे बर वक्त इंतखाबात हो जाए। आपने बड़ी गहरी बात की कि इनके हाथ से इलेक्शन निकल गए हैं। आपको अभी भी खदशा है? आपकी बात से मुझे यही समझ आया कि खदशा है कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पे नहीं होंगे। ये जो नई हल्का बंदियों का शोर शराबा हम सुन रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बताएगा 4 महीने लगते हैं, 5 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, तो आप क्या कहते हैं, वाकई इलेक्शन आगे जाएंगे? एक लिहाज से तो लगता है कि उसकी तैयारी की गई है। फिर मैं आईनी मामले पे भी आऊंगा एक जी बार। जी जी बिल्कुल। पर एक लिहाज से तो बिल्कुल लगता है कि तैयारी लॉन्ग टर्म देर पा ये निगरान हुकूमत की कर दी गई है। और ये जो हमारी हुकूमत, ये इसकी शहबाज शरीफ की हुकूमत है, ये इस गेम में बिल्कुल इनको खेला जा चुका है। खाया खिलाया नहीं, खेल जिसका खेल होता है, ठीक ठीक। इनसे खेला जा चुका है। इनका ख्याल था कि निगरान हमारा अपना ही आएगा, इसाक डार नहीं आएगा तो कोई एहसन इकबाल आ जाएगा और या शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएगा, जी जी, जिससे हमारे देरीना ताल्लुकात होंगे। फिर वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, फिर हमें प्रोटेक्ट करेगा और हम पे एक हमदर्दी का हाथ रखेगा। फिर वो हमारी पॉलिसीज़ को बढ़ाता रहेगा। जब हमारी पॉलिसीज़ को बढ़ाता रहेगा तो निगरान चाहे 90 दिन का हो या 180 दिन का हो जी जी, या 280 दिन का हो, हमें उसका फ़ायदा ही है। और ये सारे ये सोच के बैठे हुए थे कि इनमें से कोई आ जाएगा। ठीक। अब ये वो तो निगरान इनके हाथ से गया और इनका ख्याल था कि अगर 180 दिन या 280 दिन भी बैठा रहता है, हम महफूज होंगे, पॉलिसियाँ चलाते रहेंगे। वफाकी वुज़रा अगर मिसाल के तौर पे इसाक डार ने अपॉइंट किए होते तो सारी काबीना मियाँ नवाज शरीफ साहब की बनी आई होती, तो सारा निज़ाम इनका चल रहा होता। तो वो हमारे साथ ही ताउन करेंगे।